एक छोटे से वायरस के बायस करोड़ों लोगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। खुशकिस्मती थी कि साइंसदानों को कोरोना की वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए। निगरान वजीर आजम का वबाई अमराज की रोकथाम, तैयारी और रद्द-ए-अमल के मौजू पर समिट से खिताब। बोले, वैक्सीन की तकसीब में आलमी सतह पर गैर मुनसिबाना रवैया देखने को मिला। तरक्की पजीर मुल्कों को आलमी वबाओं के मनफी असरात से बचाने के लिए माली वसाइल मुहैया करना होंगे। तोशाखाना से कीमती गाड़ियां लेने का इल्जाम, नवाज, जरदारी और गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस खुल गया। नैब तरामीम का लदम होने से 80 मेगा करप्शन केसेस फिर खुल गए। आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट केस भी दोबारा चलेगा। और सियासी लोगों को कटहरे में लाया जाता है, दूसरे इदारे वालों को कटहरे में लाने तक इंसाफ नहीं हो सकता। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा, नवाज हुकूमत को गिराने वाले किरदारों का एहतसाब जरूरी है। जिस इदारे ने अपने हाजिर सर्विस लोगों का एहतसाब किया, वो 2017 के किरदारों का भी एहतसाब करें, वरना सिविलियंस को खुद एहतसाब करना पड़ेगा। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर साइबर डाका, हैकर्स ने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक कर लिया। हैकर्स ने 22 लाख पाकिस्तानियों का डाटा इंटरनेट पर फरोख्त के लिए भी डाल दिया। इश्तहार में कई पाकिस्तानियों का पर्सनल डाटा सैंपल के तौर पर दिखाया गया है। हैकर्स ने दावा किया है कि 250 से ज्यादा रेस्टोरेंट का कस्टमर डेटाबेस हैक किया। क्रेडिट कार्ड्स नंबर, मोबाइल नंबर्स भी मौजूद। लाखों शहरियों के डाटा की कीमत 2 बिटकॉइन मांगी जा रही है। इस वक्त 2 बिटकॉइन $54,000 के बनते हैं। FIA साइबर क्राइम सर्किल का कहना है, इन्हें अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। रवा माली साल इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। मौशी एडजस्टमेंट प्रोग्राम पर अमल से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। दरामदाद पर रुकावटों में नरमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तजावीज पेश कर दी। रवा माली साल मौशी शरह नमू 1.9% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। रिपोर्ट में कहा, गुज़श्ता माली साल सियासी अदम इस्तेहकाम और सैलाब के बायस महंगाई और कम शरह नमू रही। नजर आ रहा है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में शेड्यूल जारी हो जाएगा और शेड्यूल जारी होने के बाद ये तवक्को की जा रही है कि इलेक्शन जो है वो 15 से 25 जनवरी के दरमियान होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुशावरती इजलास 4 अक्टूबर को तलब कर लिया। आम इंतखाबात के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है, ड्राफ्ट ज़ाब्ता अखलाक की एक कॉपी भी सियासी जमातों के सरबराहान को भेजी गई है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब कंवर दिलशाद कहते हैं, नवंबर के दूसरे हफ्ते में शेड्यूल जारी हो जाएगा। 15 से 25 जनवरी के दरमियान इंतखाबात मुतवक्के हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत बिल्कुल न्यूट्रल है। पाकिस्तान में अब डिजिटल रिटेल बैंक काम करेंगे। स्टेट बैंक ने 5 बैंकों की मंजूरी दे दी। ह्यूगो बैंक, केटी बैंक, मशरिक बैंक, रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक और टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक शामिल। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं, डिजिटल बैंकिंग में अहम संग मील अबूर कर लिया। छोटी एक्सचेंज कंपनियों को कारोबार की इजाजत नहीं होगी। बहुत सी कंपनियां बिला इजाजत काम कर रही थी। गैर कानूनी कंपनियों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। भारत का मावराए अदालत कत्ल का नेटवर्क अब आलमी सतह पर फैल चुका है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल से इसकी तस्दीक हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा, भारतीय एजेंसी रॉ कई दहाइयों से जनूबी एशिया में अगवा और कत्ल की वारदातों में सरगर्म है। 2016 में भारतीय फौजी कमांडर पाकिस्तान से पकड़ा गया। कुलभूषण यादव ने तखरीबकारी में मुलव्विस होने का इतराफ किया। कुलभूषण के स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं आई। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत का हाथ। बैनुल अक़वामी सतह पर मोदी सरकार के खिलाफ घेरा तंग। 5 अहम मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गई। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने तहकीकात की हिमायत कर दी। कैनेडियन वजीर आजम ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, कनाडा की सरजमीन पर सिख रहनुमा का कत्ल इंतहाई संगीन है। इसके दूरस्थ नताइज होंगे। भारतीय हुकूमत मामले को संजीदा ले।
कनाडा में हरदीप सिंह का कत्ल, लाहौर में एहतजाज। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक महेंद्र पॉल सिंह ने भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, हरदीप सिंह खालिस्तान के लीडर बाद में, इंसानी हुकूक की बात पहले करते थे। सिखों की टारगेट किलिंग के पीछे हमेशा से हिंदुस्तान का हाथ रहा है। रमेश सिंह बोले, भारत में 40 साल से सिखों के साथ जुल्म हो रहा है। भारत ने हमेशा दहशतगर्दी फैलाई है। पेशावर में भी सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। निगरान वजीर आजम की जनरल असेंबली सेशन के लिए तकरीर तैयार। अनवारुल हक काकड़ अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर का मुकदमा पेश करेंगे, भारतीय मजालिम पर बात करेंगे। अफगानिस्तान से मुतालिक मामलात भी खिताब का हिस्सा होंगे। अफगान अबूरी हुकूमत के वादों और आलमी बरादरी की जिम्मेदारी पर बात होगी। वजीर आजम तरक्की पजीर मुल्कों के मौशी मसाइल भी दुनिया के सामने रखेंगे। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी की तकरीब से खिताब में कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले बाइस तशवीश हैं। दहशतगर्द एक बार फिर अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा, खित्ते के दीगर मुमालिक और आलमी बरादरी इस संगीनी का नोटिस ले। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में अहम इजलास। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के अरकान की शिरकत। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी और चीफ जस्टिस का दिलचस्प मुकालमा हुआ। आबिद साकी कहते हैं, चीफ जस्टिस से फैजाबाद धरना केस मुकर्रर करने का कहा तो उन्होंने हंसते हुए पूछा, केस मुकर्रर ना करूं तो क्या आप मेरे खिलाफ धरना देंगे? मैंने कहा, जी मैं दूंगा। चीफ जस्टिस ने वकीलों को मना कर दिया कि मुझे माय लॉर्ड मत कहें। इजलास में फराहमी इंसाफ को बेहतर करने के मामले पर वकला तंजीमों ने तजावीज दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने बताया कि शहरियों के मुकदमात के लिए पॉलिसीज मुरतब करने का फैसला कर लिया गया। अब फौरी नौयत के मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे। पेशावर में जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस के सामने तीसरे रोज भी धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब में कहना था, मौशी और सियासी दहशतगर्दों ने मुल्क को यरगमाल बनाया है। ये अपनी कौम का खून निचोड़कर दौलत बाहर ले जाते हैं। नैब पूछे दौलत कहां से कमाई तो ये लोग जवाब नहीं देते। बेशर्म लोग करप्शन पर भी विक्री निशान बनाते हैं। कल लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर धरना देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का अरियाए खान के इलाके कोलाची में ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोलियां भी बरामद कर ली गई। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। हर हरबा इस्तेमाल करेंगे इनको खत्म करने के लिए। कबायली झगड़े सरदारों को बुला के वार्निंग भी देंगे, उनके जरका बेशक करें। उनके अगर एक एक ने मर्डर किए हैं, दूसरे ने करने, तो अब कहीं ना कहीं एंड करना चाहिए। हिनेस क्राइम्स हैं, वो सब कानून को फेस करेंगे। सिंध के सरहदी कच्चे में पंजाब पुलिस के ताउन से ऑपरेशन होगा। निगरान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं, जराइम में कबीलों के सरदार मुलव्विस हैं तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। सरदारों को वार्निंग देने के बाद कश्मीर के सागर कुमार की बाजियाबी मुमकिन हुई। सिंध पुलिस में किसी सियासी मुदाखलत पर पोस्टिंग या तबादले नहीं हो रहे। सहाफी जान मोहम्मद महर के कातिलों की निशानदेही हो चुकी, जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। कराची में पार्क के इफ्तिताह पर गवर्नर सिंध और हाफिज नईम आमने सामने। हाफिज नईमुर रहमान ने गवर्नर सिंध पर पार्टी कारकुन होने का इल्जाम आयद कर दिया। कहते हैं, चाइना कटिंग फेज 2 के लिए कामरान टिसौरी ने रऊफ सिद्दीक को मिलाकर पार्क का इफ्तिताह किया। एमकेएम में फिर चाइना कटिंग मास्टर ताकतवर हो गए। दोनों कान खोल कर सुन लें, कब्जा माफिया को चलने नहीं देंगे। गवर्नर सिंध भी खामोश न रहे, हाफिज नईम को तख्ती मेयर करार दे दिया। कहा, हाफिज नईमुर रहमान चाइना कटिंग के जरिए मेयर कराची बनना चाहते थे। मेयर इलेक्शन से पहले रात के आखिरी पहरों में कितनी बार मेरे पास आए और क्या क्या बातें की वो नहीं बताना चाहता। हाफिज नईम ने फोन करके नॉर्थ नाज़िमाबाद में पार्क का इफ्तिताह करने से मना किया। वहां पहुंचे तो नाजेबा और गैर अखलाकी नारे लगाए गए।
महकमा इतलात सिंध में 6.25 अरब रुपए की करप्शन का रेफरेंस, शर्जील इनाम मेमन और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ केस जहां रुका था वहीं से शुरू होगा। कराची की एहतसाब अदालत ने अदालत के दायरा अख्तियार से मुतालिक मुल्जिम सलमान मंसूर की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा अब तो नैब तरामीम खत्म कर दी गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मिला है, अहकामात पर अमल किया जाएगा। आइंदा समाअत पर गवाहान और मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म, समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। शादी से फरार दूल्हा गिरफ्तार, श्रीनगर का फयाज डार रुखसती के दिन फरार हो गया था। दुल्हन ने पर्चा कटवा दिया जिस पर दूल्हा और उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है दूल्हा से सवाल करो तो वो कभी रोता है, कभी कभी तारी हो जाती है। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की शादी हो गई। शाहीन आफरीदी और अंशा आफरीदी की शादी की तकरीब कराची में हुई। बाबर आजम ने भी अपने दोस्त की शादी में शिरकत की। वलीमा कल इस्लामाबाद में होगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने बेटी की रुखसती पर खूबसूरत शेर के साथ तस्वीरें शेयर की।